हाजा इफ्कुम मुबीन, और तुमने ये क्यों नहीं कहा कि ये बहुत बड़ा इल्जाम है। ये है इस्लाम की तालीम में। बदगुमानी से बचो, तहकीक करो, कोई खबर आए किसी के बारे में अंधाधुंध मान मत लो। आज हमारा खास तौर से नौजवान तबका सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है। मैं चैनल वाले हमारे बैठे हुए हैं, बड़े हंगामे की कैफियत पैदा हो रही थी, लेकिन आप सोचे कि आज अगर हम ये पाबंदियां लगा रहे हैं कि चैनल वाले रिकॉर्डिंग न करें, तो हम क्यों पाबंदियां लगा रहे हैं? भाई हमारा क्या नुकसान है अगर ये रिकॉर्डिंग करें? आज कितने चैनल वाले हैं, मैं किसका नाम लूं किसका ना लूं, मेरी तकरीर के साथ, मौलाना जर्जी साहब की तकरीर के साथ और दूसरे उलमा की तकरीर के साथ इतने गंदे और घिनौने फोटो लगा रहे हैं कि आप हैरत करेंगे मेरे भाइयों। एक दीनी तकरीर है, एक आलिम दीन, एक मुकर्रिर है, आप उसकी तस्वीर नंगी औरतों के साथ लगा रहे हैं। अब कोई चैनल वाला कहता साहब हम ये काम नहीं करते, हम किस के ऊपर भरोसा करें? हम तो उन चैनल वालों को भी जानते हैं जो बड़े पाक साफ हैं, उनके भी 100-200 वीडियोस में से कोई एक वीडियो का थंबनेल आपको ऐसा मिल जाएगा जिसमें व्यू पाने के लिए उन्होंने ऐसा थंबनेल लगाया है, गलत है, उसमें लड़कियों की तस्वीरें लगाई। एक तकरीर में मैंने अपने एक फैमिली का वाकया बयान किया, अपनी बीवी का एक वाकया बयान किया, एक चैनल वाले ने थंबनेल बनाए मौलाना की बीवी का वाकया, एक बुर्के वाली औरत को लगा दिया, और बुर्के वाली औरत भी बड़ी खूबसूरत औरत, उसका चेहरा नजर आ रहा था। तो मैंने उसको मैसेज किया कि भाई तुमने ये लगाया है, दुनिया वाले तो यही समझ गए अब्दुल गफ्फार साहब की बीवी है। तो उसने एक काम किया कि अब दूसरी औरत का फोटो लगा दिया जिसका चेहरा ढका हुआ, यानी हरकत से बाज नहीं है। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है मेरे भाइयों, मगर आज हमने गलत इस्तेमाल करके उसको खराब बना डाला। यूट्यूब इतनी खराब जगह नहीं थी। आज मुझे कहने दीजिए, चैनल पर तकरीरें आ रही हैं और तकरीरों के ऊपर नॉन स्किपेबल ऐड आ रहे हैं, 3-3, 4-4 मिनट के ऐड आ रहे हैं। मौलाना की तकरीर सुनने के लिए आदमी बैठा है और उस पे म्यूजिक और गाना बज रहा है और फजूल किस्म के ऐड आ रहे हैं। क्यों ये ऐड आ रहे हैं? उलमा के फतवे मौजूद हैं कि अगर ऐड नाजायज और हराम चीजें उस ऐड के अंदर आ रही हैं, वो ऐड सही नहीं है, और जब ऐड सही नहीं है तो उस ऐड के जरिए इनकम करना भी सही नहीं है। उलमा के फतवे मौजूद है, आप पता करें। मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं फतवा नहीं देता हूं, लेकिन जो हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा हैं उनके फतवे आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। ये हालात है मेरे भाई। हमारा नौजवान, अभी फलस्तीन का मसला चल रहा है, एक वीडियो आजकल बड़ा वायरल हो रहा है साहब, बैतुल मुकद्दस की छत पर मुजाहिदीन खड़े हुए हैं झंडा लेकर के और नारे तकबीर अल्लाह अकबर पढ़ रहे हैं और कोई अजान दे रहा है। सारा वीडियो फेक है, बिल्कुल फर्जी वीडियो। तो ये सोशल मीडिया पर कोई वीडियो है, कोई फोटो है, उसको आप शेयर करने के पहले कुरान की इस आयत को हमेशा अपने सामने रखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, ऐ ईमान वालों जब तुम्हारे पास कोई खबर लेकर के कोई आए तो तहकीक कर लो, जांच लो, खबर सही है कि गलत है। ये उसूल बता दिया इस्लाम ने कि हम एक सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने, हम कोई हर सुनी सुनाई बात को फैलाने वाले न बने। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, नाम है माइज असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आकर के कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, तहिरनी, मुझे पाक कर दीजिए, मुझे साफ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ यहां से, जाओ अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से तौबा। आपने टाल दिया। दूसरे दिन फिर आए, तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, आपने फिर टाल दिया। तीसरे दिन फिर आए, आपने फिर टाल दिया। चौथे दिन आए, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, आपने फरमाया किस चीज से पाक कर दूं? अल्लाह के नबी मैं शादीशुदा हूं, मैंने जिना कर लिया है, मैंने एक औरत के साथ बदकारी कर ली है और मुझे पता है कि इस्लाम के अंदर जिना की सजा सजाए मौत है। अल्लाह के नबी मुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए, पाक कर दीजिए, दुनिया की सजा झेल लूं, आखिरत में सजा न झेलना पड़े। अल्लाह के नबी मुझे इसकी सजा दे दीजिए। आपने सहाबा से पूछा अब ये जुनून, जरा पता लगाओ कि इनका दिमाग सही है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पागलपन का दौरा इनके ऊपर चढ़ रहा है। सहाबा ने तहकीक करके बताया अल्लाह के नबी बिल्कुल ठीक है, इनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने फरमाया
अशरीबल खमरा, जरा पता तो करो ये शराब पी करके तो नहीं आए, कहीं नशे की हालत में आकर के ये बात तो नहीं कह रहे। साहबा ने चेक किया, कहा नहीं है अल्लाह के नबी, ये नशे की हालत में भी नहीं है। उसके बाद आपने हुक्म दिया और गड्ढा खोदा गया और हजरत माइस असलमी को उस गड्ढे के अंदर डाला गया और फिर रज्म करके उनको सजा दे दी गई। अल्लाह के नबी ने डायरेक्ट उनको सजा नहीं दे दी, आपने तहकीक कर ली, और जब तहकीक के सारे मरहले पूरे हो गए उसके बाद आपने और आगे बढ़ी। कुरान में अल्लाह ताला एक नबी का वाकया बयान करता है। नबी का नाम है सुलेमान अलैहिस्सलाम। इनको अल्लाह ताला ने परिंदों की बोली भी सिखाई थी, परिंदों की बोलियों को भी समझ लेते थे, सुन लेते थे। अच्छा, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को बहुत बड़ा एम्पायर दिया था, बहुत बड़ी हुकूमत दी थी, परिंदों पर भी इनकी हुकूमत थी। और हजरत सुलेमान रोजाना परिंदों को और तमाम जो उनके हुकूमत के दायरे में आते थे उनको चेक करते थे। एक मैनेजर की जिम्मेदारी क्या है, उसके अंडर में जो चीज हो उसको चेक करे। आप किसी मदरसे के जिम्मेदार हैं, किसी मदरसे के मैनेजर हैं, किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपकी जिम्मेदारी आप देखें पढ़ाई हो रही है कि नहीं। हजरत सुलेमान ने जांच किया तो देखा हुदहुद नजर नहीं आ रहा। हुदहुद एक परिंदा होता है। काला मालिया ला अरल हुदहुदा, क्या बात है हुदहुद नजर नहीं आ रहा है, हुदहुद नजर नहीं आ रहा है। लअस्बहन्नहु, मैं हुदहुद को सजा के तौर पे ज़बह कर दूंगा। औ लयातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, या तो हुदहुद आकर के कोई सही उज़्र बयान करे कि वो क्यों गायब है, क्यों लापता है। अभी हजरत सुलेमान ये बात कर ही रहे थे कि देखा हुदहुद उड़ के चला और हुदहुद आके कहता है इन्नी अहद्तु बिमा लम तुहित बिही, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं वो चीज पता करके आया हूं जो आप भी नहीं जानते। हमारे बहुत सारे भाई अकीदा रखते हैं अल्लाह के नबियों को इल्म गैब है, उस अकीदे की तरदीद यहाँ हो रही है। हुदहुद कह रहा है, एक परिंदा कह रहा है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, मैं वो खबर लेकर के आया हूं जो आपको पता नहीं। वइन्नी जीतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं मुल्क सबा से खबर लेकर के आया हूँ। इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम, मैंने देखा कि मुल्क सबा पर एक औरत हुकूमत कर रही है, मलके बिल्किस की हुकूमत वहाँ चलती है। मैंने देखा वो सूरज के आगे सजदा करते हैं, वो चाँद के आगे सजदा करते हैं, अल्लाह को छोड़ करके वो अल्लाह के मखलूक के आगे सजदा करते हैं। तो हजरत सुलेमान ने हुदहुद की ये बात सुन करके फौरन मान नहीं लिया। क़ाल सनंज़ुरु असदक़्ता अम कुन्त मिनल गाइबीन अम कुन्त मिनल काज़िबीन, कहा कि हम पता लगाएंगे कि तू सच बोल रहा या तू झूठा है, हम पता लगाएंगे, हम तेरी बात को फौरन नहीं मान लेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी हमको सबक दिया कि जब कोई खबर आए तो हम तहकीक करें, हम जांच करें, हम फौरन उस खबर पर यकीन न कर लें। कि पहला उसूल बताया मेरे भाइयों, अल्लाह ने अपने घर को अगर झगड़ों से बचाना है, अपने खानदान के मसाइल से अगर अपने आप को बचाना है, पहला सबक अल्लाह ने दिया, कोई खबर आए तो तहकीक। दूसरा सबक, वइन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा, अगर मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो तुम सुलह करा दिया करो। या सुलह कौन कराता है साहब? यहाँ तो हम नमक छिड़कते हैं जख्म के ऊपर, आग लग जाए तो आग भड़काते हैं, आग को बुझाता कौन? दो भाई में झगड़ा हो गया तो चार लोग मजा लेने के लिए आ जाते, क्यों झगड़ा हो रहा है, कोई चुकाने नहीं आएगा, कोई झगड़ा खत्म करने नहीं आएगा, झगड़े का तमाशा देखने के लिए हजारों लोग आ जाएंगे। कुरान क्या कह रहा है, व इन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक्ततलू फास्लिहू बैनहुमा, तुम्हारे दो भाइयों के दरमियान अगर झगड़ा हो जाए तुम सुलह करा दिया करो, तुम उनके दरमियान मेल जोल करा दिया करो। हमारे नबी इसीलिए आए थे, हमारे नबी मेल करने के लिए आए थे, लोगों को मिलाने के लिए आए थे, हमारे नबी झगड़ा पैदा करने के लिए नहीं आए थे। आज हमारे यहाँ कितने तरीके के झगड़े चल रहे हैं, कहीं बिरादरी का झगड़ा है, कहीं जबान का झगड़ा है, कहीं मजहब का झगड़ा है, कहीं मसलक का झगड़ा है। मेरे नबी
झगड़ा खत्म करने के लिए आए थे। मेरे नबी ने पत्थर खा खा करके लोगों को जोड़ा है। आज लोग मुर्गा खा खा करके लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे नबी ने पत्थर खाया, लोगों को मिलाया। आज फूल की मालाएं पहन पहन करके लोगों के दरमियान जुदाई पैदा की जा रही, लोगों को दूर किया जा रहा है। मेरे नबी क्यों आए थे? अल्लाह ने फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ओ लोगों, मेरे नेमतों को याद करो, मेरे एहसान को याद करो। जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, हमने अपने नबी को भेज करके तुम्हें भाई भाई बना दिया। अल्लाह के नबी दुश्मनों को दोस्त बनाने आए थे, सुलह करा दिया। एक बात बताऊं आपको, अल्लाह के नबी पूरी जिंदगी जब तक आप सेहत की हालत में रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मदीना में आप रहे हो और आपकी जगह नमाज किसी और ने पढ़ी। कभी ऐसा नहीं। मगर एक मर्तबा ऐसा हुआ, आप मदीना के अंदर मौजूद हैं, असर की नमाज का टाइम है, इकामत का टाइम हो चुका है, अजान हो चुकी है, इकामत का टाइम है। हजरत बिलाल तलाश कर रहे, अल्लाह के नबी नजर नहीं आ रहे। अल्लाह के नबी के बाद अगर सहाबा किसी को दर्जा देते थे, मकाम देते थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिया करते थे। हजरत बिलाल ने कहा, अय अबू बकर, आप चल करके नमाज पढ़ा दीजिए। हजरत अबू बकर आगे बढ़े, अल्लाह अकबर कह करके नमाज पढ़ाना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी मस्जिद में आए और आप सब में शामिल हो गए। सहाबे किराम महसूस कर लेते अपने नबी की खुशबू से कि अल्लाह के नबी तशरीफ ला चुके हैं। अब सहाबे किराम के लिए बड़ी अजीब बात है कि अल्लाह के नबी आ चुके हैं, अब अबू बकर नमाज कैसे पढ़ाएंगे? सहाबा ताली बजाने लगे, सहाबे किराम ताली बजाने लगे कि अबू बकर जल्दी से पीछे चले आओ, अल्लाह के नबी आ चुके हैं। बहुत ज्यादा ताली बजाने लगे। हजरत अबू बकर ने कंकी से देखा तो सबके अंदर अल्लाह के प्यारे नबी नजर आए। अल्लाह के प्यारे नबी ने हाथ से इशारा किया कि अबू बकर तुम कंटिन्यू रखो, तुम नमाज पढ़ाते रहो। लेकिन अबू बकर सिद्दीक नहीं रुके और जल्दी से पीछे चले आए। पीछे सब में चले आए, सब में सहाबा ने जगह बना दी और पीछे सब में चले आए। अल्लाह के नबी आगे बढ़े, आपने नमाज पढ़ाई, बाकी नमाज। जब आपने सलाम फेरा, आपने लोगों से कहा कि ये लोगों, इमाम से अगर कोई गलती हो जाए तो औरतों को हुक्म है कि वो ताली बजाएंगी, वो हाथ पर हाथ मारेंगी। मर्दों को हुक्म है वो सुभान अल्लाह कहेंगे, तुम्हें ताली नहीं बजाना है। और है अबू बकर, जब मैंने इशारा किया कि तुम नमाज कंटिन्यू रखो, तुम नमाज पढ़ाते हो, तो ऐ अबू बकर तुम पीछे क्यों चले आए? तो जानते हैं अबू बकर सिद्दीक ने क्या जवाब दिया? कहा, अल्लाह के नबी, मा काना लिब्ने अबी कहाफा युसल्ली बिन्नास। ऐ अल्लाह के नबी, अबू कहाफा के बेटे की इतनी हिम्मत नहीं है, ऐ अल्लाह के नबी, अबू बकर की इतनी हिम्मत नहीं है कि अल्लाह के नबी मौजूद हो और अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ाए। जब तक नबी मौजूद है, अबू बकर अपनी हैसियत ये नहीं समझता कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। ये इकलौता वाकया है अल्लाह के नबी की पूरी सीरत का कि आप मदीना के अंदर थे और अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए थे और आप तंदुरुस्ती की हालत में थे। आप क्यों टाइम पर नमाज के टाइम हाजिर क्यों नहीं थे? बुखारी के अंदर इसका जवाब मिलता है। अल्लाह के नबी दो कबीलों के दरमियान सुलह कराने के लिए गए थे। दो कबीलों में झगड़ा हो गया था, अल्लाह के नबी उस झगड़े को चुकाने के लिए, इतनी अहमियत थी मेरे नबी की नजर में। दो कबीलों का झगड़ा चुकाने के लिए आप गए थे और वहां देर हो गई, असर की नमाज की इकामत का टाइम हो गया, इतनी देर हो गई। इससे अंदाजा लगाओ मेरे भाई, इस्लाम की नजर में सुलह कराने की कितनी अहमियत है। झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मोमिन कज़्ज़ाब नहीं हो सकता, कितना बड़ा पाप है झूठ बोलना। लेकिन अगर दो बिछड़े हुए दिलों को मिलाने के लिए, दो भाइयों की दुश्मनी को खत्म करने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए, लोगों के दिल को मिलाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं है। झूठ बोला जा सकता है जरूरत पड़ने पर, ये नहीं बिला वजह नहीं, जरूरत अगर पड़ने पर दो लोगों के दरमियान अगर मेल मिलाप कराने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ भी बोला जा सकता है। ये जो सुलह कराना
का मामला है मेरे भाइयों, इसका कितना ऊंचा मकाम है। जरा आप वो हदीस देखिए, अबू दाऊद शरीफ के अंदर वो हदीस मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अला उखबिरुकुम बि अफज़ल मिन दरजति सियामी वस्सलाति वस्सदका। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुमको एक ऐसी नेकी के बारे में बताना चाहता हूँ जो नमाज से अफजल है, जो रोजा से अफजल है, जो सदका से अफजल है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी ऐसी कौन सी नेकी है? आपने फरमाया, इस्लाहु ज़ातिल बैन, आपस में सुलह करा देना, बिछड़े हुए लोगों को मिला देना। लोगों को जिन दिलों में दूरी पैदा हो गई, उन दिलों की दूरी को खत्म कर देना, मेल मिलाप पैदा कर देना, सुलह करा दिया करो। मस्जिद में 4 लोग बैठ करके किनारे खुसर करें, जायज नहीं है, अल्लाह ने मना किया। अकेले बैठ करके मस्जिद में लोग खुसर चुपके बात करें, ये इस्लाम के अंदर मना किया है अल्लाह के नबी ने। लेकिन अगर 2 भाइयों के दरमियान सुलह कराने के लिए अगर कुछ लोग चुपके बात कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा के अंदर, ला खैर फी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिन बैनन नास। वो लोगों, तुम्हें चुपके बात करने की इजाजत नहीं है, तुम्हें किनारे बैठ करके खुसर करने की इजाजत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी को तुम सदका खैरात करने का हुक्म दे रहे हो, किसी को नेकी का हुक्म दे रहे हो, या लोगों के दरमियान सुलह करा रहे हो, लोगों के दरमियान मेल मिलाप करा रहे हो, तो उसके लिए तुम चुपके बात भी कर सकते हो। तो ये दूसरी नसीहत है अल्लाह का। अच्छा, मोमिन भाई है हमारा, अल्लाह ने कहा कि अपने भाई के दरमियान सुलह करा दिया। हर मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। फलस्तीन में आज मेरे भाई क्या हो रहा है? छोटे बच्चे बेचारे, उनकी आंखों के सामने उनके घर टूट रहे, उनके बाप मर रहे, उनकी माए मर रही। अगर हमारे दिल में उन बच्चों की, उनके बापों की, उनकी माओं की तकलीफ अगर हम अपने दिल में महसूस नहीं करते, तो फिर ऐसे ईमान पर, ऐसे इस्लाम पर मेरे भाइयों, हमारा ईमान हमसे ये तकाजा करता है कि अपने उन भाइयों के लिए हम अपने दिल में तड़प पैदा करें। हमारे लिए कोई ये आम बात नहीं, साथ जंग हो रही है, चलो फलस्तीन और इसराइल में एक जंग हो रही है, मैं ट्रेन में आ रहा था, लोग मजे ले लेके न्यूज सुन रहे हैं। आज माहौल तो आप देख ही रहे क्या माहौल चल रहा है, लोग मजे ले करके इसराइल और फलस्तीन की न्यूज सुन रहे हैं, और अल्लाह की कसम यहाँ कलेजा कट रहा है कि हमारे बच्चे वहां शहीद हो रहे हैं, हमारी माएं वहां बेवा हो रही हैं, हमारे कितने भाई, पूरा शहर आज वीरान हो गया, पूरा गाजा शहर आज पूरा वीरान कर दिया गया। उन पर सप्लाई, पानी की सप्लाई बंद कर दी गई, बिजली काट दी गई, और खाने की रसद वहां भेजना बंद कर दिया गया। ये जुल्म, आज दुनिया को ये जुल्म नहीं दिखाई दे रहा है मेरे भाइयों। एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई मानता है। कभी ये ना सोचो कि यूपी के अंदर कुछ हो रहा है तो साहब हम तो सेफ हैं, यूपी वाला ये ना समझे बिहार के अंदर कुछ हो रहा है हम तो सेफ हैं। पूरी दुनिया का मोमिन, पूरी दुनिया का मुसलमान अपने मुसलमान भाई को भाई समझे, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे, उसके दर्द को अपना दर्द समझे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल-मोमिनु लिल-मोमिनी कल-बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। अरे मुसलमान तो मुसलमान के लिए एक बिल्डिंग की तरह होता है, एक इमारत की तरह होता है। बिल्डिंग खड़ी होती है, उसमें पिलर्स होते हैं, उसमें ईंटें होती हैं, उसमें सीमेंट होता है, उसमें छड़ होता है। बिल्डिंग का हर मटेरियल दूसरे मटेरियल को ताकत देता है, बिल्डिंग का हर पार्ट दूसरे पार्ट को ताकत देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मोमिन के लिए बिल्डिंग मटेरियल की तरह है, जैसे बिल्डिंग का हर पार्ट दूसरे पार्ट को ताकत देता है, मोमिन को ताकत पहुंचाता है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मसलुल मुमिनीन फी तवातिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। ऐ मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे से इतनी मोहब्बत किया करो, इतनी हमदर्दी किया करो, जैसे इंसान का शरीर होता है, जैसे मानव शरीर होता है, जैसे इंसान की बॉडी होती है। इंसान के जिस्म में कहीं तकलीफ पहुंचे, पूरा बदन बेचैन हो जाता है, पूरा बदन तकलीफ में पड़ जाता है, पूरे बदन में बुखार छा जाता है। आजकल बनारस में बुखार बहुत तेजी से फैला हुआ है, चिकनगुनिया का बुखार, शायद आपने भी सुना होगा। पूरे बदन के जोड़ में दर्द होने लगता है, बुखार हो रहा है, लेकिन पूरा बदन बेचैन है। जैसे इंसान का पूरा शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुसलमान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मुसलमान का भाई।
तो ये दूसरी चीज होगी, अपने भाई के दरमियान सुलह करना। तीसरी चीज वो अक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। और ऐ मुसलमानों, जब तुम सुलह कराने जाया करो तो किसी की तरफदारी न किया करो, किसी का पक्षपात न लिया करो, किसी एक का तासुब अपने अंदर पैदा न किया करो, इंसाफ से काम लिया करो। अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इंसाफ अल्लाह को बहुत पसंद है और नाइंसाफी से अल्लाह को बड़ी नफरत है। मैं यहाँ एक बड़े साफ अल्फाज में बात कहना चाहता हूँ। माँ बाप के ऊपर बहुत तकलीफ होती है, मगर औलाद का भी एक हक बहुत मारा जाता है। 4 बेटे हैं, एक बेटे को आपने खेत दे दिया, जमीन दे दी, कैश रकम दे दी, और बाकी 3 बेटों को आपने महरूम कर दिया। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? औलाद से मोहब्बत किसी से ज्यादा किसी से कम हो सकती है, वो जायज है। छोटे बेटे से ज्यादा मोहब्बत है, बड़े से ज्यादा मोहब्बत है, वो मुमकिन है, वो पॉसिबल है, वो संभव है। लेकिन किसी एक औलाद को हक ज्यादा देना और दूसरे को कम देना, ये हराम है मेरे भाइयों। इस्लाम ना इंसाफी की तालीम नहीं देता। अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आते हैं, उनका नाम है बशीर रज़ी अल्लाह ताला। वो कहते हैं अल्लाह के नबी, मैं अपने बेटे नोमान को एक खजूरों का बाग देना चाहता हूं। आपने पूछा है ऐ बशीर, क्या आपके और भी बच्चे? कहा है अल्लाह के नबी, मेरे और भी बच्चे। आपने फरमाया क्या तुमने तमाम बच्चों को खजूरों का बाग दिया है? नहीं नहीं अल्लाह के नबी, मैं अपने बड़े बेटे को नोमान को देना चाहता हूँ। आपने फरमाया जब तक सारे बच्चों के दरमियान इंसाफ नहीं करोगे, कान खोल करके सुन लो, ला अशहदु अला जौरिन, इस नाइंसाफी के ऊपर मैं गवाही नहीं दे सकता। कान खोल करके सुन लो, इत्तकुल्लाह वादिलू बैना औलादिकुम, अपनी औलाद के दरमियान हमेशा इंसाफ किया करो। दुनिया वालों ने उसूल बनाया है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार और जंग में सब जाएगा। इस्लाम का ये उसूल नहीं है। इस्लाम के हिसाब से ना प्यार में सब जाएगा ना जंग में सब जाएगा। भाई प्यार क्या है? ये प्यार थोड़ी है जो आज हो रहा है। एक होता है शरीयत के दायरे में रह करके किसी को कोई लड़की पसंद आ गई, किसी खातून की तारीफ उसने सुनी कि बड़ी खूबसूरत है, या अचानक नजर पड़ गई, क्योंकि पर्दे का माहौल है जहां, वहां तो एक दूसरे को देखने का मामला नहीं है, जहां बेपर्दगी होगी वहां देखेंगे। तो अगर किसी औरत किसी लड़की की खूबसूरती के बारे में, दीनदारी के बारे में आपने सुना, आपको पसंद आ गई, आप निकाह का पैगाम भेजो। यह है तरीका। ये थोड़ी कि आप चक्कर चलाएंगे जो आज हो रहा है। चक्कर चल रहा है, लव मैरिज हो रही है। इस्लाम में लव मैरिज नहीं है, माफ कीजिए। इस्लाम में शादी के पहले लव का कॉन्सेप्ट नहीं है, शादी के बाद लव का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम की नजर में जो मोहब्बत है वो शादी के जरिए पैदा होती है, मोहब्बत करके शादी नहीं की जाती है इस्लाम के अंदर। तो अब ना प्यार में सब जाएगा ना जंग में सब जाएगा। जंग के मैदान में भी आप हैं तो इस्लाम ये कहता है किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करना है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्ति, ऐ ईमान वालो हमेशा इंसाफ का दामन तुम थामे रहना। वला यजरिमन्नकुम शनआन क़ौमिन अला अल्ला तादिलू, और खबरदार खबरदार किसी के साथ अगर तुम्हारी दुश्मनी है तो दुश्मनी का ये मतलब नहीं है कि तुम नाइंसाफी करोगे। अपने दुश्मन के साथ भी तुम नाइंसाफी नहीं कर सकते। इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, हमेशा इंसाफ का दामन थामे रखो, हमेशा इंसाफ किया करो। इंसाफ करने वाला ही अल्लाह की नजर में मुत्तकी है। बड़े बड़े दाढ़ी वाले, अभी आपके यहाँ के बारे में लोगों ने बताया कि लड़का लड़की अगर पकड़े जाते हैं ज़िना के जुर्म में तो कहीं कहीं मंडल वाले ये फैसला करते हैं साहब लड़के के ऊपर एक पेनाल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा, लड़की को दे दिया जाएगा। ये कौन सा इंसाफ हुआ भाई? अगर लड़का लड़की दोनों ने ज़िना किया है, आपस की सहमति से किया है, तो दोनों गुनहगार हैं, आप सजा सिर्फ लड़के को दे रहे हैं।
और उस लड़के से आप पेनाल्टी लेकर के लड़की के उसके घर वालों को दिला रहे हैं, वो आप इस गुनाह को और इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और मैंने यहां तक सुना है कहीं कहीं बाकायदा कुछ लड़कियों ने पेशा बना लिया है, वो लड़कों को अपने इश्क के जाल में फंसाती है और फिर इस तरीके से जब मामला आता है उनको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है, रकम मिल जाती है। मेरे भाइयों, अगर आप अपने इलाके के सरपंच हैं, अपने गांव के प्रधान हैं, या आपको लोगों ने फैसला करने के लिए चुना है, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आप ना इंसाफी से काम ना लें, आप किसी का पक्षपात ना करें, जो सही हो, जो हक हो, आप वो फैसला करें, आप न्याय करें, आप इंसाफ करें। और जानते हो इंसाफ करने वाले का मकाम क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, लोग गर्मी से बेहाल होंगे, लोग पसीने से बेहाल होंगे, लेकिन अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को कयामत के दिन उनको धूप नहीं लगेगी, उनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा, उनको एसी की जैसी ठंडक महसूस होगी। अल्लाह ताला 1 मील की सूरज की दूरी के बावजूद उनको गर्मी नहीं लगेगी। वो कौन लोग होंगे? आपने फरमाया वो 7 लोग होंगे। उन 7 लोगों में सबसे पहला आदमी कौन होगा? आपने फरमाया अल इमामुल आदिल, वो इमाम, वो बादशाह, वो खलीफा, वो सरदार जो इंसाफ से काम लेता हो। जिस मुल्क का हाकिम, जिस मुल्क का बादशाह, जिस मुल्क का हुक्मरान अगर जालिम हो जाए, ना इंसाफी पर उतर जाए, उस मुल्क के ऊपर मेरे भाइयों अल्लाह की रहमतें और बरकतें नहीं उतरती हैं। आज आप देख लो, जहां जहां आपको मुसीबतें और परेशानियां नजर आए, समझ जाओ उस मुल्क के अंदर जुल्म सितम हो रहा है, वहां ना इंसाफी हो रही है, वहां इंसाफ का गला घोटा जाता है। इंसाफ की बड़ी अहमियत अल्लाह के रास्ते। इंसाफ करने वालों का कयामत के दिन क्या हाल होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्नल मुक़सितीन अला मनाबिर मिन नूरिन यौमल क़ियामा, इंसाफ करने वाले कयामत के दिन नूर के मिंबर पर होंगे। हाय हाय, आपने लकड़ी का मिंबर देखा होगा, आपने पत्थर का मिंबर देखा होगा, आपने ईंट और गारे का मिंबर देखा होगा, लेकिन कयामत के दिन नूर का मिंबर होगा, रोशनी का मिंबर होगा। ये किसको नसीब होगा? ये इंसाफ करने वालों को नसीब होगा। अल्लज़ीना यादिलून फी हुक्मिहिम व अहलीहिम व मा वलू। अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं, इंसाफ करने वाले वो लोग होते हैं जो अपने फैसले में भी इंसाफ करते हैं, अपने बच्चों और परिवार में भी इंसाफ करते हैं, और जो जिम्मेदारी मिले अपनी जिम्मेदारी के साथ इंसाफ करते हैं। टीचर है, 6 घंटे पढ़ाने का पैसा 2 घंटे पढ़ा के भाग जाता है, ये भी ना इंसाफ है। पुलिस वाला है, 30,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, जो सरकार दे रही है 20,000 वो टेबल के नीचे से ले रहा है, ये भी ना इंसाफ है। अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य से पीछे हटना और अपनी जिम्मेदारी के साथ बेईमानी करना, मेरे भाइयों, ये भी नाइंसाफी है। और अल्लाह ने ऐलान कर दिया, इंसाफ किया करो, मैं इंसाफ करने वालों को पसंद करता हूं। 3 चीजें हो गई। नंबर 4, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। ऐ ईमान वालों, खबरदार कोई किसी का मजाक न उड़ाए, क्योंकि मजाक उड़ाने वाला अपने को बेहतर समझता है और तुम्हें नहीं पता कि तुम बेहतर हो या वो बेहतर है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। खबरदार कोई किसी का मजाक न उड़ाए, हो सकता है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो तुमसे बेहतर हो। वला निसाउन मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना। और ऐ औरतों, तुम भी कान खोल करके सुन लो, कभी किसी औरत का मजाक न उड़ाओ। औरतों के अंदर भी ये चीज बहुत होती है, इसलिए अल्लाह ने औरतों का अलग से जिक्र किया। अब कोई औरत अगर कीमती कपड़ा पहन के आ गई, सोने का जेवर पहन के आ गई, और उसके करीब से उसके पास से कोई ऐसी औरत गुजरी जो बेचारी गरीब घर की है, उसके हाथों में कोई सोने का कंगन नहीं है, उसके गले में कोई सोने का हार नहीं है, तो ये ताना मार दे, देखो इसके पास तो कुछ नहीं है, ये तो फकीर है, तो गरीब है, तलाश है, इसके पास तो कुछ नहीं है। इस तरीके के ताने किसी गरीब औरत को मार देती है। कभी किसी का मजाक ना उड़ाओ। अच्छा, मजाक की बात आई तो एक बात और कहना चाहता हूं। आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे जोक आते हैं। हमारे नौजवान जो थोड़े मजाकिया टाइप के, तो उनको जोक बड़े पसंद होते हैं, वो जोक तलाश करते रहते हैं, जोक शेयर करते रहते हैं।
अब वो जोक जो होता है कभी कभी उसमें जन्नत का भी मजाक उड़ाया जाता है, जन्नत में जाएगा तो ये होगा, जहन्नम में जाएगा तो ये होगा। खबरदार कभी जन्नत का मजाक मत उड़ाना, कान खोल करके सुन लो, कभी जहन्नम का मजाक मत उड़ाना, कभी कुरान का मजाक मत उड़ाना, कभी नमाज का मजाक मत उड़ाना, वरना इस बात का डर है अगर आपने जन्नत का, जहन्नम का, फरिश्तों का या कब्र का या नमाज का अगर आपने मजाक उड़ाया तो इस बात का डर है कि उस मजाक उड़ाने की वजह से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, काफिर हो जाएंगे, आप ईमान से निकल जाएंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कह रहा है। कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहजिऊन। ऐ नबी, इन मुनाफिकों से कह दो, क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ाते हो, उसकी आयतों का मजाक उड़ाते हो, उसके रसूलों का मजाक उड़ाते हो? ऐ नबी, अगर ये मुनाफिक कहते हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, इनसे कह दो ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम। ऐ मुनाफिकों, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचा, तुमने अल्लाह का मजाक उड़ा करके, रसूल का मजाक उड़ा करके और अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ा करके तुम काफिर हो गए, तुम ईमान से खारिज हो गए। तो कभी इस्लाम का मजाक मत उड़ाओ और एक दूसरे का मजाक भी मत उड़ाओ। गोरे हो तो काले का मजाक मत उड़ाओ, अमीर हो तो गरीब का मजाक मत उड़ाओ, लंबे हो तो नाटे का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि जो गरीब है जरूरी नहीं है कि आप अमीर है तो आप अल्लाह ताला के आपका मकाम ऊंचा। कितने लोग होते हैं जो गरीब हैं, कपड़े भी ढंग के नहीं पहनते, मगर अल्लाह की नजर में उनका मकाम बहुत ऊंचा होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कमिन अशासा अकबर मदफूइन बिल अबवाब। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बाल बिल्कुल मैले कुचैले होते हैं, कपड़े बिल्कुल फटे पुराने होते हैं, अगर किसी के दरवाजे पे चले जाएं तो लोग धक्के दे करके निकाल दें। इतने गरीब होते हैं, इतने फटीचर होते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में उनका मकाम इतना ऊंचा होता है। लौ अक़समा अलल्लाहि ला बर्रहु, अगर अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह की कसम खा करके अगर कोई बात कह दे तो अल्लाह उनकी कसम को बेकार नहीं जाने देता। वो अल्लाह की कसम खा के कोई बात अगर कह दे, अल्लाह उनकी बात को जरूर पूरी फरमाता है। मजाक मत उड़ाओ मेरे भाई। एक मर्तबा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत सफिया, उनकी हाइट कुछ कम थी, उनका ऐसे मजाक उड़ा दिया। हमारे इंसानी फितरत है ना, किसी की हाइट कम होती है लोग उसको नटवा नटवा बोलने लगते हैं। हमारे नहीं बोलना चाहिए, बचना चाहिए। आप नटवा नटवा कह रहे हैं, इसका मतलब आपको अपनी लंबाई, अपनी हाइट पर गुरूर है, ये पसंद नहीं अल्लाह ताला। अब वो मजाक उड़ाया हजरत आयशा ने हजरत सफिया का, अल्लाह के नबी ने सुन लिया, हस्बुका मिन सफिया कज़ा व कज़ा। ऐ आयशा, तूने सफिया के बारे में ऐसी ऐसी बात कही है, लो मुज़िजत बिमाइल बहर लमज़जतहु, इतनी कड़वी कसैली बात तूने कही है, अगर समंदर के पानी में मिला दी जाए तो सारा समंदर का पानी खराब हो जाए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है खबरदार किसी का मजाक ना उड़ाओ। ये चौथी चीज होगी, मजाक ना उड़ाओ। अच्छा, मजाक आप किस चीज का उड़ाएंगे? शक्ल का उड़ाएंगे, चेहरे का उड़ाएंगे, पैसे का उड़ाएंगे? अल्लाह ताला ना पैसा देखता है, ना चेहरा देखता है, ना शक्ल देखता है। अल्लाह क्या देखता है? इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम व अमवालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, तुम्हारे माल को नहीं देखता। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे अमल को देखता है। अल्लाह ताला के दिल देखा जाएगा, उसके अमल देखा जाएगा। तो ये हो गई आपकी चौथी चीज कि खबरदार कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। पांचवी चीज, वला तलमिजू अनफुसकुम, और खबरदार किसी को ताने न मारा करो, ताना न मारो, जबान से, इशारे से किसी को ताना मत मारना। ये जहन्नमियों की निशानी है, ताना मारना। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। बर्बादी है, जहन्नम है ताना मारने वाले के लिए, किसी के ऊपर इल्जाम लगाने वाले के लिए, किसी के ऊपर ताना करने वाले के लिए। तो ताना मत मारो। उसके बाद छठी चीज, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और किसी को बुरे लक़ब से याद न करो। कोई पहले शराब पीता था, अब तौबा कर लिया,
अब उसको कहते हैं अरे ये तो पियक्कड़ था, शराब पीता था। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई पहले तंबाकू खाता था, गुटखा खाता था, आज बेचारा नेक हो गया, सुधर गया, तब आप कह रहे अरे यार चलो ज्यादा बात मत बताओ, तुम बहुत गुटखा खाते थे। इस तरीके से किसी की पिछली जिंदगी का नाम लेकर के उसको ताना मारना ये सही नहीं। अबू जहल बहुत बड़ा जालिम था, इस उम्मत का फिरौन कहा अल्लाह के नबी ने उसको। अबू जहल का बेटा, नाम नोट कर लो, बच्चा पैदा हो तो ये नाम रख देना, उल्टे सीधे नाम मत रखा करो। इकरमा नाम। अबू जहल के बेटे का नाम इकरमा था और वो मुसलमान हो गए, सहाबी हो गए। एक मर्तबा हजरत इकरमा आते हैं, कुछ सहाबा उनको देख करके कहते हैं अरे ये तो अबू जहल का बेटा है, इस उम्मत के फिरौन का बेटा है। अल्लाह के नबी के कानों में वो ये आवाज पड़ गई। आपने कहा खबरदार खबरदार, क्या तुमने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी है, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, खबरदार किसी को बुरे लक़ब से तुम याद न करना। एक मर्तबा अल्लाह के नबी घर आए, आपकी बीवी सफिया रो रही थी। आपने पूछा सफिया क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहा अल्लाह के नबी मुझे आपकी दूसरी बीवियां कहती है मैं यहूदी हूँ और यहूदी बाप की बेटी हूँ। अल्लाह के नबी मैं तो आपकी बीवी हूँ, मैं तो आपके ऊपर ईमान ले आई हूँ। अगर मेरा बाप यहूदी था इसमें मेरा क्या कसूर है? आपकी बीवियां मुझे यहूदी कहती है, यहूदियों की औलाद कहती है। आपने उनको तसल्ली दी। आपने कहा है सफिया ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो हजरत हारून की बेटी हो, तुम लोगों से कह दिया करो मेरे बाप तो हारून है, मेरे चचा तो मूसा है, मेरे शौहर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मेरी तो तीन नबियों से रिश्तेदारी है, मेरा बाप भी नबी है, मेरा चाचा भी नबी है, मेरा शौहर भी नबी है। ये मकाम तो मेरी बीवियों में किसी को हासिल नहीं है जो मकाम तुमको मिला है सफिया। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, खबरदार किसी को बुरे लक़ब से याद मत। तो ये हो गई आपकी छह। उसके बाद अल्लाह फरमाता है सातवीं चीज, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, और ऐ ईमान वालो बहुत ज्यादा लोगों के बारे में गुमान मत किया करो, अपने मन से अंदाजा न लगाया करो, अपने मन की खीर न पकाया करो। इन्न बादज़्ज़न्न इस्मुन, जब तुम गुमान लगाओगे तो बहुत सारे गुमान गुनाह बन जाते हैं। गुमान मतलब बदगुमानी मत किया करो, बदगुमानी मत किया करो, अपने मन से किसी के बारे में फैसला मत किया करो। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आया, कहा अल्लाह के नबी मैं गोरा, मेरी बीवी भी गोरी, बच्चा काला पैदा हो गया। अय अल्लाह के नबी मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बीवी ने मेरे साथ गद्दारी की है, बेवफाई की है। अपनी बीवी के ऊपर शक कर रहे हैं, अपनी बीवी के ऊपर बदगुमानी कर रहे हैं। अब जरा अल्लाह के नबी का जवाब सुनो। आपने पूछा क्या तुम्हारे पास ऊंट है? कहा अल्लाह के नबी मेरे पास बहुत ऊंट है। आपने फरमाया किस रंग के ऊंट है? कहा अल्लाह के नबी सब सुर्ख रंग के, लाल वाले ऊंट है, सुर्ख वाले ऊंट है। आपने पूछा क्या तुम्हारे ऊंटों में कोई मटियाले रंग का भी है? कहा अल्लाह के नबी कुछ मटियाले रंग के भी हैं। आपने पूछा ये लाल ऊंटों में मटियाले रंग के ऊंट कहां से आ गए? कहा अल्लाह के नबी हो सकता है उन ऊंटों की नस्ल में उनके बाप दादा में कोई मटियाला रहा हो और कोई रंग खींच करके चली आई हो और बच्चा उसका मटियाला पैदा हो गया हो। कहा है मेरे प्यारे साहबी अगर तुम्हारे लाल ऊंटों में मटियाले रंग का ऊंट पैदा हो सकता है तो गोरे लोगों के घर में काला बच्चा भी पैदा हो सकता है। बदगुमानी न किया करो, बुरा गुमान न किया करो, बदगुमानी जहर है। कितने घर तबाह हो गए। कोई आता है आपके पास, कितनी नौकरी, तुम्हारी कितनी तनख्वाह है, सैलरी कितनी है? अरे यार क्या बताऊं 5,000 रुपया सैलरी मिली। अरे यार 5,000 में कैसे गुजारा हो रहा है तुम्हारा? अब उसने आपके दिमाग में भड़का दिया आपको नौकरी के खिलाफ। अब आप अपने जहां पे आपकी नौकरी थी आप वहां जाके लड़ने लगे अपने बॉस से, अपने मालिक से, उसने आपको नौकरी से निकाल दिया। कल आप 5,000 के मालिक थे, आज बेरोजगार हो गए, दर दर की ठोकर खा रहे किसी एक छोटी सी बात पर, आज उसकी नौकरी हासिल। एक इंसान आता है किसी के पास, कहता यार तुम्हारा बेटा तुमसे प्यार नहीं करता क्या? नहीं प्यार तो करता है। कह यार तुम्हारा बेटा मैं देखता हूं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, तुम्हारी हालचाल नहीं लेता। कहा यार शादी हो गई है, बच्चे हो गए, बड़ा बिजी रहता है। क्या कुछ नहीं, उसे तुमसे प्यार वार नहीं है, शादी हो गई तो बीवी बच्चों में लग गया, बाप की परवाह नहीं करता है। इतना कहना था, उसने आपके दिल में आपके बेटे के खिलाफ बदगुमानी डाली। घर आए, बेटे से झगड़ा हुआ, बाप बेटे में झगड़ा हो गया और बाप अलग हो गया, बेटा अलग हो गया। एक बदगुमानी में बाप बेटे में लड़ाई कर।
शौहर और बीवी के दरमियान तलाक हो जाती है मेरे भाइयों, बीवी को तलाक दे देता है शौहर सिर्फ एक बदगुमानी की वजह से। इसलिए अल्लाह कह रहा है खबरदार बदगुमानी न किया करो, बदगुमानी करना बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 8, वला तजस्ससु, और जासूसी न किया करो। कौन कितना कमा रहा है, किसके घर में क्या खाना पक रहा है, किसके घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। कुछ लोगों को अपने से ज्यादा दूसरों की टेंशन रहती है। वला तजस्ससु, एक दूसरे की जासूसी न किया करो, तो में न लगे रहा करो। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को देखा कि उनके कमरे में ताक झांक कर रहे हैं। आपने फौरन डांटा, आपने कहा अगर कोई किसी के कमरे में ताक झांक करे और वो पत्थर मार करके उसकी आंख फोड़ दे तो उसके ऊपर कोई सजा नहीं है। इतना बड़ा गुनाह है बगैर इजाजत किसी के घर पे दरवाजे पे जाके ताक झांक करना। बुखारी के हदीस में आपने फरमाया मन इस्तमा इला कौमिन वहुम लहू कारिहून सुफ़ फी उज़ुनैहि अलआनुकु यौमल क़ियामा, किसी दूसरे की बात बगैर इजाजत के सुनने वाले के कान में कयामत के दिन पिघला हुआ लोहा डाला जाएगा, पिघला हुआ लोहा डाला जाएगा उसके कान में, क्योंकि दूसरों की बात सुनता था बगैर इजाजत। बगैर इजाजत आप कॉल रिकॉर्डिंग करते गलत है, बगैर इजाजत किसी का मोबाइल चेक करते हैं गलत है, बगैर इजाजत किसी की तस्वीरें देखते हैं गलत है। जासूसी की तमाम शक्लें मेरे भाइयों गलत है और इससे भी झगड़े पैदा होते हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा वला तजस्सुसु, जासूसी न करो। उसके बाद नंबर 9, वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, और ईमान वालों खबरदार एक दूसरे की गीबत न किया करो, एक दूसरे की बुराई न किया करो। गीबत किसको कहते हैं? गीबत का मतलब ये है कि अब्दुल गफ्फार साहब की गैर मौजूदगी में आप बुराई कर रहे हैं। अब्दुल गफ्फार साहब सामने करेंगे तो ये तो बोतान है, पीठ पीछे कर रहे हैं, मैं मौजूद नहीं हूं और आप मेरी बुराई कर रहे हैं। वो बुराई अगर मेरे अंदर मौजूद है तब भी वो गीबत है, और बुराई अगर नहीं है तब तो बोतान है। अल्लाह कह रहा है एक दूसरे की गीबत न किया करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू, क्या तुम ये पसंद करोगे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ, फकरिहतुमू, तो तुम इसको ना पसंद करोगे। जब मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खा सकते उसकी गीबत क्यों करते हो? अल्लाह के नबी हदीस में फरमाते हैं कि जो इंसान किसी की गीबत करता है समझो उसका मरे हुए भाई का दोस्त था। तो गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। मेरी माएं बहनें खास तौर से इस पर तवज्जो दें। गीबत आज हमारे समाज को बर्बाद कर देगी। जो गीबत करेगा किसी की उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह के नबी एक हदीस में फरमाते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है वो लोगों जो जबान से ईमान लाए हो लेकिन दिल से ईमान नहीं लाए हो, ला तग़ताबुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की गीबत न किया करो, वला तक़तबिउ औरातिहिम, और मुसलमानों की इज्जत पर हमला न किया करो। जो किसी मुसलमान की इज्जत के पीछे पड़ेगा यफ़ज़ाहु फी बैतिही, अल्लाह ताला उसके घर में उसको जलील कर देगा, उसको अपमानित करेगा, उसको इंसल्टेड करेगा। अगर आप किसी की गीबत करेंगे कल कोई आपकी गीबत करेगा, किसी की इज्जत आप उछालेंगे कल कोई आपकी इज्जत उछालेगा। तो गीबत मत करो। अब ये 9 चीजें हो गई। हमारे शेख नूर मोहम्मद खातिर साहब बंगाली वक्ता भी तशरीफ ला चुके हैं। आखिरी चीज 10वीं चीज में बयान करके बात करेंगे। ये 10 चीजें हैं, आपको भी मैं दावत देता हूं। कुरान खोलिए 26वां पारा सूरह हुजरात आयत नंबर 6 से लेकर के 13 तक इत्मीनान से बैठ करके आप ये तकरीर आपने सुनी है, लेकिन घर जाके आप इत्मीनान से एक बार खुद भी स्टडी कर लीजिए और देखिए कि इसके अंदर जितनी चीजें बयान हुई हैं कहीं ऐसा तो नहीं वो चीज हमारे अंदर। 10वीं चीज क्या है? बिरादरीवाद। मैं अंसारी हूं, मैं शेख हूं, मैं सैयद हूं, मैं शेरशाहबादी हूं। ठीक है भाई, तुम हो शेरशाहबादी, तुम हो अंसारी, तुम हो शेख, तुम बिरादरी, तुम अपनी बिरादरी पर ठीक है, तुम्हें खुशी है अपनी बिरादरी पर तुम नाचते तो वो भी ठीक है, मगर किसी दूसरी बिरादरी को हकीर समझना और ये सोचना कि साहब मैं तो उससे आला हूं, मैं उससे उत्तम हूं, मैं उससे अच्छा हूं, आई एम बेटर देन हिम, ये गलत है। कोई बिरादरी की बुनियाद पर ऊंचा उठना चाहिए। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू। ऐ लोगों, तुम सब एक माता पिता की, एक आदम की, एक हव्वा की औलाद हो। तुम्हारी बिरादरियां हमने बनाई, तुम्हारे कबीले हमने बनाए, लितआरफू, ताकि पहचान बन जाए। ये शेरशाहबादी है, ये शेख है, ये अंसारी है, ये फला है, ये पहचान के लिए बनाया था, ये तकब्बुर करने के लिए, अहंकार करने के लिए नहीं बनाया था।
बिहार में एक जगह है दरभंगा के करीब में, गांव का नाम मैं भूल रहा हूं, वहां बाकायदा गांव के बीच में दीवार खड़ी है, इस रास्ते से अंसारी जाएंगे, इस रास्ते से शेख जाएंगे। ये शर्म की बात नहीं है। अभी मैं यूपी के अंदर एक जगह गया, वहां लोगों ने बताया कि मौलवी साहब यहाँ सब मुसलमान हैं, लेकिन बिरादरीवाद इतना है, कुरैशियों की मस्जिद अलग है, नाई बिरादरी की मस्जिद अलग है, खान बिरादरी की मस्जिद अलग है, अंसारी बिरादरी की मस्जिद अलग है, मस्जिदों में भी बंटवारे हो गए। आज इस्लाम को हमने खुद नुकसान पहुंचाया है। इस भारत की सरजमीन पर आज अगर करोड़ों मुसलमान हैं, तो आप कभी इतिहास उठा के देखिए, भारत में मुसलमान कैसे पैदा हुए, इस्लाम कैसे आया। जब अरब से लोग बिजनेस करने यहाँ के भारत के बंदरगाह पर और समंदर के रास्ते यहाँ के साहिल पर उतरे, तो भारत में बहुत छूत थी। भारत में ऊंची बिरादरी के जो गैर मुस्लिम थे, नीची बिरादरी के गैर मुस्लिम को अपने उनके शरीर को अपने शरीर से टच होने नहीं देते थे, अपनी चारपाई पर उनको बैठने नहीं देते थे, उनके पानी पीने का गिलास अलग था, उनका खाना खाने का बर्तन अलग था। जब मुसलमान यहाँ आए, उन्होंने कहा कलमा पढ़ दो, इस्लाम ले आओ, कोई जाति ऊंची नहीं, कोई जाति नीची नहीं, कोई किसी के गिलास से पानी पी सकता है। जब इस्लाम की मुसावात और इस्लाम की एकता का संदेश उन्होंने दिया, तो लोगों ने इस्लाम कबूल किया। मगर अफसोस, आज उसी इस्लाम का मानने वाला बिरादरीवाद के चक्कर में पड़ा। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह आपको तौफीक दे, कभी हज करने चले जाओ, उम्रा करने चले जाओ। अफ्रीका का काला है, अफ्रीका का गोरा है, इंडिया पाकिस्तान का उर्दू हिंदी बोलने वाला है, नेपाल का नेपाली बोलने वाला, बंगाल का बंगला बोलने वाला, जुबानें अलग हैं, कल्चर अलग है, रंगो नस्ल अलग है, सबकी जबान पर बस एक अल्लाह की तकबीर के कलमा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, बस यही कलमा उनकी जबान पर जारी है। और अल्लामा इकबाल कहते हैं, बंदो मुहताज गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तो मेरे भाइयों, ये इत्तेहाद की तालीम और इंसानी मसावात की तालीम यहाँ अल्लाह ताला ने दी। ये 10वां पैगाम है अल्लाह का। ये 10 चीजें अगर हम इस पर अमल कर लें, इंशाअल्लाह हमारे मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे और खानदानों में जो झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये कुछ सवालात आए हैं। ये भारत देश में भिन्न भिन्न जाति के लोगों का निवास होता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को आतंकी एवं टेररिज्म बोला जाता है। विशेषकर बताएं, जबकि देश में आज़ादी ने दिन मुस्लिम या मुसलमान आज़ादी का हकीकी सहयोगी है, फिर भी इतना कमजोरी एवं इनका आदर्श कम क्यों है? डॉक्टर महफूज आलम साहब का ये सवाल है। देखिए, ये मैं समझता हूं कि इस सवाल को हमें गैर मुस्लिमों को समझाने की जरूरत है। इस्लाम का आतंक के साथ क्या ताल्लुक है? मैं अगर कुरान की वो आयतें आपको पढ़ के सुनाऊं जिसमें अल्लाह ताला ने एक निर्दोष की हत्या करने को पूरी मानवता का की हत्या बताया, जो कुरान ये कह रहा है, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा कतलन नास जमिया। एक इंसान की हत्या करना, एक निर्दोष को कत्ल करना, पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। वो इस्लाम आतंकवाद की तालीम कैसे दे सकता है? हमारे नबी जंग के मैदान में कहते हैं, किसी बूढ़े को कत्ल मत करो, किसी बच्चे को कत्ल मत करो, किसी के साथ धोखा मत करो। भाई, जंग के मैदान में कौन तालीम देता है? जंग के मैदान में तो मारो काटो की बात होती है। मेरे नबी ने जंग के मैदान के भी प्रिंसिपल्स बताए, उसूल बताए हैं। इस्लाम का आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं। मगर असल मामला ये है कि अब हम और आप नाम के मुसलमान हैं। मुसलमान का मतलब गोश्त खाने वाला, मुसलमान का मतलब टोपी लगाने वाला। हम प्रैक्टिकली मुसलमान अगर होते और हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार, हमारा सुलूक अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अगर इस्लामी होता, तो शायद ये हालात ना होते। हम कट गए, अपने गैर मुस्लिम भाइयों से बिल्कुल कट गए और हमारा जो कल्चर है वो पूरा बिल्कुल गैर इस्लामी हो गया। इसलिए आज ये माहौल पैदा हुआ है। माहौल अब भी सही हो सकता है, हम प्रैक्टिकल मुसलमान बन जाए, इंशाअल्लाह मसाइल हल हो सकते हैं। तो बहरहाल ये 10 बातें सूरह हुजरात की रोशनी में मैंने जो बयान की है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, फिर से आप समझ लीजिए। पहली चीज ये है कि आप बिला तहकीक के कोई बात आगे ना बढ़ाएं, तहकीक कर ले, जांच कर ले। दूसरी बात ये थी कि अगर 2 भाइयों में झगड़ा हो गया तो सुलह करा जाए। तीसरी चीज ये थी कि इंसाफ से काम लें। चौथी चीज ये थी कि खबरदार किसी का मजाक ना उड़ाए। 5वीं चीज ये थी कि किसी के ऊपर ताना ना मारे। 6ठी चीज ये थी कि किसी को बुरे लक़ब और बुरे नाम से, बुरी उपाधि से याद न करें। 7वीं चीज ये थी कि किसी के साथ बदगुमानी न करें। 8वीं चीज ये है किसी की जासूसी न करें।
9वीं चीज ये है किसी की गीबत न करे, और 10वीं चीज ये सब आदम और हव्वा की औलाद है। रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर कोई अपने आप को ऊंचा न समझे। अल्लाह के ऊंचा वही है जिसके अंदर अल्लाह ताला का तकवा और डर है। ये 10 बातें हैं, इनको हम अपना लें, इंशाअल्लाह हमारे सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन इन 10 चीजों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे घरों में, खानदानों में जहां जो भी झगड़े हैं सबको खत्म फरमा दे। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।